हेलो, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है गौरव खई और मैं जामिया 2007 यानी 2007 बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का पास आउट हूँ। मेरी पैदाइश दिल्ली की है और आज की डेट में मैं मेलबर्न में हूँ और पिछले 12-13 साल से मैंने बहुत सारी कंपनीज एंड जगहों पे जाके काम किया है एंड इसका श्रेय मैं सबसे ज़्यादा जामिया को देना चाहूँगा बिकॉज उसकी बदौलत मुझे आज जो तरक्की मिल रही है वो ना मिल पाती शायद। जहाँ तक हमारे एलुमनाई चैप्टर की बात है, स्पेशली मेलबर्न एंड ऑस्ट्रेलिया या सिडनी की भी मैं बात करूँ, ये बहुत ही क्लोज निटेड ग्रुप है। हम सब लोग आप सब लोगों की मदद करना चाहते हैं जो ऑस्ट्रेलिया में नए आते हैं, खास करके जामिया से हों एंड अगर वो कुछ दिक्कत फेस कर रहे हैं किसी भी तरीके से एक ऑनबोर्डिंग में या नए एनवायरनमेंट में, सो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू हेल्प देम आउट। आज की डेट में हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं जो कम्युनिटी को हेल्प किए, जैसे कि बुश फायर के लिए हमने रिलीफ इकट्ठा किया। हम बहुत सारे एक दूसरे के साथ मिल के हमने लंचेस एंड डिनर्स ऑर्गेनाइज किए सो दैट वो एक सोशल कनेक्ट बना रहे एंड ऐसे ही इनिशिएटिव्स हम आगे भी करते रहेंगे। तो अगर आप कभी भी किसी भी वक्त मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, मेरा ईमेल आईडी है गौरव घई GAURAVGHAI06@gmail.com। आप बेहिचक होके मुझसे बात कर सकते हैं उसी ईमेल पे। आशा करता हूँ आप लोग जहाँ भी हैं स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें एंड स्टे सेफ। थैंक यू। जामिया के 100 फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन के मौके पर ग्रीटिंग्स फ्रॉम द Bahrain chapter of Jamia Alumni Association. Today our core committee members have gathered here to greet you all from this island nation. We are around 50 members in this association, keeping the flag of Jamia flying high in this island nation. Along with all the Jamia related events like the Foundation Day celebration, we work to help people in these times of pandemic and on a regular basis as well. We are helping needy who are looking for a job, who have lost their job because of the circumstances prevailing in the market, and help our members financially if required with their kids' education, with their other emergency requirements. Financial aid to students who need is at the top of our agenda. Even in these times of social distancing, we are keeping in regular touch through modern digital facilities like Zoom and other social media. Anyone who wants to get in touch with us is most welcome, and we are available to help everyone from our alma mater. आज का दिन हमारे लिए बड़ा महत्व का दिन है कि हमारी प्यारी जामिया 100 साल की हो गई है। मैंने यहाँ पर अपने क्रिकेट जीवन की शुरुआत की थी और मुझे जितना प्यार और इज्जत जामिया से मिली है उसको मैं हमेशा अपने जीवन के सुनहरे पलों में गिनता रहूँगा। मेरी दुआ है कि जामिया यूं ही तरक्की करे और जामिया वाले ऐसे ही प्यार बांटते रहें। एक बार फिर आप सबको सेंचुरी मुबारक हो। Assalamu alaikum. Welcome to Jamia UK Alumni Chapter. My name is Uwais Rahman Khan. I, along with Imran Khan, heads UK chapter. We have active membership of about 75 people, and it's growing every year as more Jamias are joining UK. We have been around for many years, and we have been organizing Jamia's annual function. We have been supporting some students with their tuition fee, maintenance allowance, and in some cases supporting their livelihood. What we want to do is to promote Jamia's mission of unity, brotherhood, and being support to one another. I would like to congratulate everyone for being part of Jamia's centenary celebrations, and big thank you to all who have put this together. And if anyone wishing to visit UK, you are more than welcome to come. मेरा नाम सैयद आफ्ताब इंजामी है। मैं प्रेसिडेंट हूँ रियाद जामिया अलुमनी एसोसिएशन रियाद चैप्टर का।
और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माशाल्लाह हम लोग यहाँ जामियाइट्स 300 प्लस हैं और जामिया रियाज चैप्टर की शुरुआत जो है माशाल्लाह 2006 में प्रोफेसर मरहूम मुशर्रफ हसन साहब के ज़माने में हुई और माशाल्लाह तब से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह जामिया एसोसिएशन रियाज चैप्टर जो है माशाल्लाह लुमनी बहुत कामयाब है और माशाल्लाह बहुत एक्टिव रोल अदा कर रही है। हम लोगों ने हमेशा कोशिश की सभी को साथ जोड़ने की, खासतौर से जामियाइट्स को। पूरे जीसीसी में हम लोग माशाल्लाह एक दूसरे के टच में रहते हैं, जितनी भी एसोसिएशन यहाँ मौजूद हैं। हम लोगों ने वक्तन बहुत सारे काम किए माशाल्लाह और ख़ास तौर पे हमारे जो 3 प्रोग्राम हैं वो हमेशा हर साल होते हैं बिना किसी ताख़ीर के। फाउंडेशन डे जामिया का, इफ्तार पार्टी जामिया की और जामिया कैंपस एक्रोस द सी। इन तीनों प्रोग्राम्स में हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये रहती है कि सब जामियाट्स माशाल्लाह एक दूसरे से मिलें, फैमिलीज गेट टुगेदर होती है और हम इसी दौरान जो भी कोई खुदा ना खास्ता कोई मुश्किल आती है हमारे हिंदुस्तान में, हमारी यूनिवर्सिटी में किसी तरह की, तो हम लोग फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ पर भी अभी जितना कोरोना मार्च से लेकर अब तक हुआ है तो उसमें भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों की हेल्प की, चाहे उसको खाने पीने से ताल्लुक हो, मेडिकल असिस्टेंस हो या दवाइयाँ हो या जो भी हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमने रियाज चैप्टर जामिया ने माशाल्लाह बहुत सबकी सपोर्ट की है। लोगों को यहाँ से माशाल्लाह हिंदुस्तान में भेजा है टिकट्स अरेंज करके और पासपोर्ट्स की जो प्रॉब्लम है उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने सॉल्व किया है इंडियन एम्बेसी के थ्रू। बहरहाल अल्लाह का बहुत शुक्र है, हम लोग हमेशा जुड़े हुए हैं और हमारी कोशिश ये रहती है कि हम जो भी कर सकें अपनी जामियाट्स के लिए हमेशा आगे बढ़कर उसमें हिस्सा लें। अभी हमारा फिलहाल लास्ट 3-4 सालों से हमने स्कॉलरशिप्स का भी अल्हम्दुलिल्लाह अरेंज किया है जामिया यूनिवर्सिटी में और जामिया स्कूल्स के लिए भी। स्कूल की जो फीस है, जो बेचारे गरीब बच्चे हैं जो वाकई में डिजर्व करते हैं, उनकी भी हमने फीस वगैरह भी माशाल्लाह यहाँ से हर साल हम लोग करते हैं। बहरहाल मैं यहाँ रियाद में हूँ, तो जो भी जामिया जिसको भी ज़रूरत हो सऊदी अरब में तो आप मुझे मेल कर सकते हैं aftabjamia@yahoo.com और हमेशा जब भी ज़रूरत हो आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं 00966 5930 6429। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष कुमार, जामिया का 1982 से 1988 तक मैं छात्र रहा। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं एक विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय का छात्र रहा। मैंने जामिया से बीए, बीएड, एमए और एमएड किया। जामिया में छात्र अभी होने के समय में ही मैं टीजीटी जनरल ऑफ दिल्ली में लगा और उसके कुछ महीने पश्चात ही मेरा सिलेक्शन सीबीआई में सब इंस्पेक्टर हुआ। मैं आज सीबीआई में इंचार्ज सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के तौर पर कार्य कर रहा हूँ। मित्रों, ये जामिया की देन है कि अब सीबीआई में काम करते हुए ये मुझको आईपीएम और पीपीएम मिला और ये भी जामिया की देन है कि मैं अपने देश का नेतृत्व 2 बार यूएन मिशंस में कर पाया, कोसोवो और साउथ सूडान। मित्रों, आपके साथ शेयर करते हुए ये बात मुझे फख्र हो रहा है कि जब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनी और उसमें फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के 4 अफसर्स गए, उनमें से एक अब जामिया का छात्र था। मित्रों, ये सिर्फ जामिया की ही देन है कि ना सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी इंटरनेशनल पुलिस ऑफिसर्स के साथ भी मैं compete कर पाया और अब जामिया का और अपने देश का नाम ऊंचा किया। यस सर। दोस्तों, मैं अपने जामिया के अध्यापकों और मित्रों शाहिद, आसिफ, रमज़ान, मुशर्रफ, रमेश, राजेश, बाबा, ऐसे बहुत से मित्र हैं जिनको मैं मिस करता हूँ और ख़ास तौर से अब स्वर्गीय आसिफ को। स्वर्गीय आसिफ को मैं और मेरे मित्र, हम लोग उसको हमेशा याद करते रहेंगे। थैंक यू मित्रों और जय हिंद। जामिया रक्स कुना हो के तेरी ईद है आज। मैं मोहम्मद खुर्शीद अनवर सिंगापुर यहाँ 2017 से जामिया एसोसिएशन फॉर्म हुई और अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ 20 से ज़्यादा मेम्बरान हैं जामिया के। और जो भी जामिया में सिंगापुर में रहते हैं प्लीज़ हमसे कांटेक्ट करें और एसोसिएशन को ग्रो करें। और जामिया की हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ करते हैं, फैमिली गेट टुगेदर के साथ एक दूसरे के सलाम मशवरा और हर चीज़ में शामिल है। इसकी तफसील जफ़र भाई हमारे बताएंगे। Hello everyone, this is Zafar from Singapore. As a Jamia alumni, we are doing lots of things here and we help people, we try to bring people more
over here and providing the job opportunities. We started an organization called AI Digital World and AI Groups. These are the new initiatives being taken by our own alumni, and that's what we want everyone of us to be doing, and to intercept the new technologies, innovate the things in their field, and make an example of what we do across the globe, and also help and extend the support to the fellow human beings. And that's we continue and we strive to do as we grow. And thank you. Over to you, Mohit. This is Mohit. I'm a part of Jamia Alumni Association Singapore since 2017, and as a part of being a human association, we always try to be in touch and get connected with each other. Other than that, whenever we find any opportunity in Singapore, out of Singapore, we always try to reach out to our prospective Jamians so that they can be better at better positions in their career. And I think that's how all Jamians should do, and they all do. So that's all from us. From Singapore. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुल है और मैं यहाँ ट्राई स्टेट एरिया यूएसए में हूँ। और यहाँ पर भी हमारी जामिया की एक छोटी सी कम्युनिटी है जिसमें हम जामिया से मुताल्लिक़ सभी एक्टिविटीज़ और फंक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, और हमारा जामिया का फाउंडेशन डे भी हम सब लोग साथ मिलकर मनाते हैं। तो अगर आप इस एरिया में हैं, ट्राई स्टेट यानी कि न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क या पेंसिल्वेनिया, तो आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है guljmi24@gmail.com। एक बार फिर से guljmi24@gmail.com। तो जब तक कि हम एक दूसरे से इन पर्सन मिले, तब तक के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज़। जामिया मिलिया के सभी सदस्यों को मेरी शुभकामनाएं। कुछ भी बोलने से मैं किसी जगह या चीज के बारे में एक दो लाइन पढ़ता जरूर हूँ। तो अफरोज आलम साहिब की किताब है, ये मेरे इलाके के हैं। थोड़ी सी नजर मैंने भी डाली। आपकी यूनिवर्सिटी आजादी के आंदोलन की कल्पना से, उसकी भावना से प्रेरित है, और अच्छी बात यह है कि इतने साल गुजर जाने के बाद भी जामिया ने अपना यकीन नहीं खोया है। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के वक्त जब जामिया के छात्र बाहर आए, उन पर कितने हमले हुए, हिंसक हमले हुए, लेकिन एक भी छात्र ने उसका जवाब हिंसा से नहीं दिया, ना ही अपनी बात में हिंसा का तेवर लाने की कोशिश की। उन्होंने साबित किया कि जामिया के छात्र आज भी गांधी की आत्मा के साथ हैं। वो अपनी तमाम कमजोरियों के बाद भी उस गांधी के विचारों के बुनियाद पर मजबूती के साथ खड़े हैं, जिस बुनियाद से उन्हें बार बार गिरा देने की कोशिश की जाती है। मगर आप सभी को सलाम कि आपने अपनी बुनियाद की रक्षा की है, अपने मेयार को ऊंचा किया है, आगे भी करते रहेंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। मुझे बहुत फख्र, खुशी महसूस हो रही है कि मैं जामिया की सेंचुरी सेलिब्रेशन का हिस्सा हूँ। और जब से हमने आँख खोली है, जब से हम जामिया का सफ़र, उम्र के साथ साथ ही हमारे जामिया का सफ़र भी जो है रवां दवां है। और सबसे पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ शिकागो चैप्टर का, ताहिर का, रिजू भाई का, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और एक इंटरनेशनल लेवल पे जो जामिया अलुमनाई की तरफ से सेंचुरी सेलिब्रेशंस का जो इनेकाद किया है, उसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ और अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि इस प्रोग्राम में मैं भी शामिल हूँ और मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। मुख्तसरन ये कि जामिया से ताल्लुक़ तो पैदाइशी है। जब से पैदा हुए हमने तो जामिया के अलावा कोई इंस्टीट्यूशन, इदारे से तालीम हासिल नहीं की। सारी तालीम मेरी जामिया से ही है। और जामिया से निकलने के बाद में जब तलाश माश में मिडिल ईस्ट, दुबई और ओमान में हम लोग गए, तो वहाँ पे चंद अलुमनाई ने मिलकर ये शुरुआत की कि चलो मिलके बैठा जाए और जामिया के जो पुराने दोस्त हैं उनको इकट्ठा किया जाए। काबिल ज़िक्र नाम है उसमें ज़ुबैर इरशाद, मुज़फ़्फ़र, गयास भाई, इन सब ने अजमान के एक छोटे से कैफेटेरिया से ये सिलसिला शुरू किया। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला आज आप लोग देख सकते हैं कि दिल्ली, मुंबई से लेकर दुबई, ओमान, कतर, बहरीन, सिडनी, न्यूजीलैंड, फ्रैंकफर्ट, सिंगापुर और बहुत सारे नाम हैं। क्योंकि वक्त की कमी है तो हर तरफ से बहुत सारे जामिया अलुमनाई जो हैं यकजा हुए और एक दूसरे के टच में हैं। मैं हमेशा से, मेरा एक कहना है कि हमारा जामिया अलुमनाई का जो भी एसोसिएशन है वो कोई NGO नहीं है, वो एक तहरीक है।
जो तहरीक 100 साल पहले शुरू हुई थी, उसी तहरीक का हम एक हिस्सा हैं और हमको फ़ख्र है इस बात का कि हम उस तहरीक को रमा दवा जो तहरीक है उस तहरीक को आगे ले जाने में हमारा कुछ किरदार है। हम लोग जामिया से निकलने के बाद में जहाँ कहीं भी मुकीम हैं, हम लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जामिया का रिप्रेजेंटेशन वहाँ होता है। और मुझे फ़ख्र है इस बात का, आज मैं जिस भी मुकाम पर हूँ, जहाँ पर भी हूँ, इसमें मेरे इदारे का, मेरे वालिदैन का और मेरे इदारे का, जामिया मिल्लिया इस्लामिया का एक बहुत बड़ा हाथ है। तालीम के अलावा जो हमने जामिया से सीखा है उसको सीखने के लिए और इंस्टीट्यूशंस भी बहुत अच्छा काम करते हैं, बट जो ज़िंदगी का जो जंग है और जो ज़िंदगी का मैदान है उसमें जो जामिया से हमने सीख के जो कामयाबी हासिल की और जो मेरे बहुत सारे साथी हैं जो भी जामिया से निकले हैं, हम लोगों को जो भी तरक्की मिली उसके लिए हम जामिया का और असातिज़ा का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं। और इस सेंचुरी सेलिब्रेशंस में मैं मुख्तसरन याद करना चाहूँगा अपने पुराने असातिज़ा को और सपोर्टिंग स्टाफ को, जिनकी गाइडेंस में और जिनकी रहनुमाई में हमने वो इल्म हासिल किया जो किताबों में नहीं है। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा अपने मिडिल स्कूल के निगरान साहब का। निगरान साहब का नाम लेते ही एक तस्वीर जो उभरती है, उनका बहुत मखसूस स्टाइल था। 12 महीने वो एक चादर डाल के रखते थे और माशाल्लाह बड़ा नूरानी चेहरा था। और उनका नाम का अगर आप तसव्वुर करेंगे, जो भी पुराने लोग हैं, तो इसरार साहब जो माशाल्लाह बहुत बड़े सूफ़ी भी थे और बहुत आलिम भी थे, वो हमारे स्कूल में जो है चपरासी का काम करते थे, बट उनको हम लोगों के लिए वो बहुत बड़े उस्ताद थे। इसके अलावा बहुत सारे नाम काबिल ज़िक्र हैं जो टीचर्स हैं, उनको आप सब लोग जानते हैं, बट जो सपोर्टिंग स्टाफ हमने मिडिल स्कूल में जिन लोगों के साथ में, हाई सेकेंडरी स्कूल में जिन लोगों के साथ हमारा ताल्लुक़ रहा, उनमें से कुछ का नाम मैं लेना चाहूँगा। जुम्मन भाई जो हमारे लैब में थे, उनका बहुत बड़ा हाथ रहा हमारे इल्म हासिल करने में। बायोलॉजी की लैब में वो थे। और कुछ चीज़ें ऐसी थी हमारे स्कूल में जो और जगह बाद में आई हैं, जो बहुत जदीद तालीमी तरीक़े हैं, लेकिन जामिया ने उन तरीक़ों को, और प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब ने जो हमारे वाइस चांसलर थे, उन्होंने उन तरीक़ों को बहुत पहले ही वहाँ पे राइज कर दिया था। एक इल्म हिरफा की क्लास हमारे मिडिल स्कूल में होती थी जिसे क्राफ्ट बोलते हैं। उस क्लास से भी हमने बहुत कुछ सीखा। वक्त काफ़ी हो गया है, बस मैं इन्हीं लाइनों पे अपना इस पैगाम को ख़त्म करना चाहता हूँ। दयारे शौक़ मेरा, शहर आरज़ू मेरा, आके हुए थे आके यहीं खीमाजन वो दीवाने। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नदीम हसन और मेरे साथ है मेरे हम नाम नदीम जदी साहब। अस्सलाम। और हम लोग आज बात करने वाले हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया अलुमनाई यूएई चैप्टर की जर्नी की, कि हम लोगों ने किस तरीके से अपने सीनियर्स की सरपरस्ती में और अपने छोटे भाइयों के सहारे से, छोटे भाइयों के सपोर्ट से जामिया मिल्लिया इस्लामिया अलुमनाई का जो मकाम हम लोग आज इस लायक हैं कि लोग हमको जानते हैं, वो सफ़र कैसे तय हुआ, कहाँ से तय हुआ। तो मैं पूछना चाहूँगा नदीम साहब आपसे कि आप हमको थोड़ा सा लेके चलिए शुरुआत में 1990s, 95, 98 में जो आप हम लोग किस तरीके से शुरू करते थे, कैसे किस तरीके से हम लोग यहाँ पर आए। मैं जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि पहला जामिया अलुमनाई का जो एक गेट टुगेदर हुआ, उसमें तादाद 40-50 लोग हुआ फैमिली के साथ। हम लोगों ने शारजाह के अंदर सबसे पहली मीट जो इसमें तकरीबन 40-45 लोग आए और पहली बार जामिया अलुमनाई से जो चौहर्डी है हमारा जी हमने मनाया और ये सिलसिला चलता था। तकरीबन एक छोटी सी एक एसोसिएशन भी बन गई, लोग उसमें मुख्तलिफ पोजीशंस भी होती आ गई और ये काम हमारे सीनियर्स ने बाखूबी निभाया। 2007-8 तक ये काम इसी तरीके से बादस्तूर चलता रहा। 2008 में जब यहाँ पर दुबई अपने बूम पे था और बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर और तमाम दूसरे सेक्टर्स, आपके सेक्टर्स में जॉब्स क्रिएट होना शुरू की, एकदम से जामिया अलुमनाई की तादाद बहुत तेजी से आगे बढ़ी। और जब वो तादाद जब ज्यादा हुई तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि अब इस अलुमनाई को नया रूप, नई रंग दिया जाए, तो इसको एक ब्रांड की शक्ल में डेवलप किया और
उसमें हमारे अजीज दोस्त नदीम हसन ने एक अपने इस कारनामे को अंजाम दिया माशाल्लाह से। और नदीम, तुमने अब इसको किस तरीके से किया वो तुम आपको बताओ। उसमें हुआ ये था कि हम लोग माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से क्लोज नेट सोसाइटी हम लोग मिलते रहते थे, उठते थे, बैठते थे, बड़ा मजा आता था। तो जरूरत पड़ी कि हम लोग के जो लोग जामिया से लोग यहाँ पे आ रहे हैं पढ़ के अपने ख्वाबों को तामीर देने के लिए, उन लोगों के लिए एक ऐसी प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए कि लोग बाग जब वो इंटरव्यू के लिए जाएं तो लोग बाग जाने कि जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है क्या चीज। तो विद दैट पॉइंट in our mind, with the aim of branding, we wanted to start कि लोग यहाँ पर जामिया इस्लामिया को। तो हमने सोचा कि हम लोग किस तरीके से करा जाए इसको। तो हमने बेंचमार्किंग करी, देखा कि बहुत सी यूनिवर्सिटी जो बड़ी लोग जानते हैं वो लोग अपने एलुमनाई फंक्शन, एलुमनाई मीट बड़े एक हैवी तरीके से करते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम लोग इस तरीके से करा जाए, और उसके लिए हमने अपने सीनियर्स से मदद मांगी। उन्होंने बाखूबी हमें मदद करी, उन्होंने कहा यस व्हाई नॉट, लेट्स डू इट। और फिर हम लोगों को याद है कि सन 2010 में और हमारे बहुत ही प्रोमिनेंट सीनियर गयासुद्दीन आजमी भाई ने हमारा वर्चन किया हमारा, और हम लोग साथ में थे, हमारे साथ जुड़े थे नदीम हसन, नदीम जदीद के साथ थे, इम्तियाज थे, हमारे इम्तियाज अंसारी साहब, मुस्लिम गयूर, परवेज सिद्दीकी ने काफी किरदार निभाया उसमें बहुत अच्छा। हमारे मुस्लिम गयूर थे, अब्दुल खालिक हमारे साथ थे, अब्दुल खालिक था, अहमद हमारा बहुत अच्छा। अच्छा, एक खासियत रही उस साल जो है, हमने जो हिंदुस्तान के सिटिंग मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम शकील अहमद साहब, जी हाँ, उन्होंने शिरकत की थी और उनको इस्तकबाल करा था उनका यहाँ के यूएई एम्बेसडर संजय वर्मा साहब, जो कि दुबई के काउंसिल जनरल थे, उन्होंने उनका इस्तेमाल किया था। तो बड़ा ग्रैंड एकदम, जब हम लोगों ने उसको देखा स्टेज पे तो वी वर लाइक वेरी हैप्पी। हम सब लोगों की मेहनत रंग लाई नहीं। हम लोगों ने, परवेज सिद्दीकी अबू धाबी से आता था, उसने कमरा लिया दुबई में आके अपने पैसों से। हम लोग जो है रातों को इम्तियाज के अबू धाबी से आता था, इम्तियाज हो जाता था कमरा लेके। तो उस तरह से वो एक शेप, तो हमारा पहला फंक्शन था, उसमें तकरीबन हमारा 500-600 लोग, 500 का बड़ा अच्छा फंक्शन था हम लोगों का। हमें बड़ा फख्र है उस फंक्शन पे हम लोगों को। तो सब लोग में से एक साथ जुड़े हुए थे, रियाज भाई, बाकी सीनियर और बाकी जूनियर हम लोग थे। तो ये सिलसिला शुरू हो गया और उसकी ब्रांडिंग इस तरीके से हुई कि हमें स्पॉन्सर्स मिलते चले गए। शकील एक जो मशहूर कॉमेडियन है पाकिस्तान का, वो शकील सियाना, उसने खुद कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं स्टेज पे आके आप लोगों का डेटिंग करूं। और बड़ा माशाल्लाह अच्छा था। उस तरह से फिर शुरू हुआ। तो फिर हर साल हम लोग सलीके से हर साल हम लोग उसको आगे बढ़ाते चले गए, साल दर साल, और ये हर साल बड़ा होता चला गया। उसका नेक्स्ट फंक्शन अबू धाबी में हुआ। अबू धाबी में हुआ, जिसमें कि आपकी मशहूर आपकी शाजिया इल्मी जो थी वो आई। हाँ, शाजिया अबू धाबी के से जो है, चूंकि एम्बेसडर साहब थे उनका, वो आए, उन्होंने शिरकत की। और फिर लंदन से लोग जुड़े हमारे साथ, वहां पर फिर इसके अब इस दुबई की तर्ज पे और जगहों पे एलुमनाई बनना शुरू हो गई। दुबई की खासियत एक ये रही थी कि हम लोग जब जो दुबई का जो फंक्शन होता था, तो ये फंक्शन पूरे जीसीसी का होता था। जीसीसी, इसमें लोग कतर से आते थे, इसमें लोग कुवैत से आते थे, सऊदी से आते थे, सऊदी अरब से, और बड़ा अच्छा लगता था। लगता था कि जामिया मिलिया इस्लामिया। और लंदन से बस अजीब भाई आए, लंदन में शिरकत की थी। उसके बाद फिर हुआ कि इंडिया से लोग आते हैं। खत ये हुए कि हमारा पिछले 3-4 साल पहले मेरे ख्याल से खाली हिंदुस्तान से जो सीनियर्स थे हमारे, उनके साथ 50 सीनियर्स लोग आए थे एक साथ। उस दिन हम लोग 50 सीनियर आए थे। और पिछले साल का आखिरी प्रोग्राम हुआ, उसमें तुमको याद होगा 79 विकेट थे, 79 और पूरी दुनिया से लोग, मतलब उसमें उन्होंने शिरकत की। लंदन से भी लोग आए, सिंगापुर से आए, यूएस से आए, तमाम और जगह से। तो दुबई जो एलुमनाई है उसका असर पूरी दुनिया में फैल गया। और इसकी लोगों ने जाके इसकी कॉपी की, और इसकी तर्ज पे, दुबई की तर्ज पे मेरे ख्याल से लंदन में एलुमनाई बन चुकी है, कनाडा में एलुमनाई बन चुकी है, यूएस में एलुमनाई, यूएस में बल्कि अलग अलग बन चुकी है। आपकी न्यू जर्सी की अलग है, न्यूयॉर्क की अलग है। उसके अलावा बहरीन, सऊदी, कतर, ओमान, पिछले साल कतर में हम लोग गए थे, शादाब भाई ने प्रोग्राम किया था, वो दुबई में हमने उनको बुलाया, उन्होंने हमें बुलाया। तो जो एलुमनाई है पूरी ग्लोबलाइज होती चली गई। और इसका फायदा हमको ये हुआ था कि जामिया मिलिया इस्लामिया के फंक्शन में जो चीफ गेस्ट आते थे वो होते थे बड़ी कंपनीज के सीईओ।
बड़ी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, लूलू ग्रुप हो गया, केयरफुल हो गया, फरदान एक्सचेंज हो गया, एमिटी यूनिवर्सिटी हो गई, तो इन तमाम जगह के बड़े बड़े लोग, तमाम लोग आते थे और वो लोग जानते थे कि जामिया मिलिया इस्लामिया में क्या है और देखते थे कि क्या पोटेंशियल है जामिया मिलिया इस्लामिया के बच्चों में। उसका फायदा हमें ये हुआ है, सीधा सीधा फायदा ये हुआ है कि अब कोई जामिया का तालिब इल्म जब यूएई की जमीन पे कदम रखता है तो उसके लिए ग्राउंड तैयार रहता है, तो उसको जो है जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ती। वो कहता है मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से हूँ, तो जानते हैं यस, हम लोगों को पता है, उसके हमने एडवर्टीजमेंट देखे हैं सोशल मीडिया पे, हमने उसके बोर्ड देखे हैं, हम लोग जानते हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया हर साल फंक्शन करता है यहाँ पे और हर साल जो है इफ्तार की भी दावत हम लोगों को दी जाती है और लोग शरीक होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह से हमारा जो लास्ट फंक्शन था उसमें तकरीबन 1000 लोग आए थे, जिसमें शक्रुन सिन्हा चीफ गेस्ट थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने हमारे कुंवर दानिश शरीफ उसमें मौजूद थे। और उसके बाद हमने एक जो काम किया था कि अपने जामिया के जो प्लेसमेंट ऑफिसर जो हमारे हैं उनको हमने इनवाइट किया था और उनकी सरपरस्ती में हमने यहाँ पर एक प्लेसमेंट शो टॉक शो रखा था, जिसमें कि डैनो कंपनी का जो आतिफ आपके मालाबार बोर्ड से आपके जो हाफिज जी का वाइस जामिया का है, तो इस तरीके से हमने यहाँ बहुत अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटीज पैदा की और इसका फायदा भी बाखूबी मिल रहा है और ग्रांट भी मिलती रही है यहाँ से जामिया यूनिवर्सिटी को। लोगों ने तकरीबन 1 करोड़ के आसपास ग्रांट पहुंच चुकी है। तलत साहब जब बीच थे वो आए थे, वो काफी एक्टिव रहे थे। तो अब आपका क्या मैसेज है आगे आने वाले लोगों के लिए? आगे आने वालों के लिए मैसेज यही है कि इसी जामिया अलुमनाई को और ज्यादा मजबूत करें। जो अभी नए बच्चे आ रहे हैं वो अपना हमसे ज्यादा इसमें हमारे साथ शामिल हों, जुड़े और इसमें इस तरह से जो हमने शुरुआत की है, जो ख्वाब देखा था उसको मुकम्मल करें। हमारा पेज है जामिया मिलिया इस्लामिया अलुमनाई यूएई चैप्टर फेसबुक पे। आप अगर सर्च करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया अलुमनाई यूएई चैप्टर तो आपको सीधा फेसबुक पेज पे पहुंच जाएगा। बस तमाम मैसेज भेज सकते हैं आप लोग और पीपल गेट इन टच विद अस टू दैट एंड वी हैव अरेंज्ड विजिट वीजा फॉर देम, वी हैव अरेंज्ड स्टेज फॉर देम। और हम लोग सब मिलके ये काम करते हैं, हमारे सीनियर्स हैं, हमारे जूनियर्स हैं। 2014 में रेडिसन में जब ये 3-4 साल हम लोगों ने मिलके हमारे जो टीम के जो परवेज हैं, नदीम साहब हैं, इम्तियाज है, अहमद साहब हैं, मुस्लिम गयूर साहब हैं, इन लोगों ने काफी 5 साल तक कर लिया हुआ। तो फिर ये हुआ कि अब जो नए लोग हैं उन लोगों को कमान दी जाए, तो उसमें जो है दानिश शरीफ जो है उन्होंने अपना काफी इसको लीड दी और वो फंक्शन फिर उनकी सरपरस्ती में फंक्शन रहा है। उसमें आदिमुद्दीन साहब का काफी अच्छा इन्वॉल्वमेंट रहा, उन्होंने सारा ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडियो वीडियो का बड़ा अच्छा बड़ा उनका था। तो हम लोगों की उम्मीद यही है कि अल्लाह ताला हम लोगों को ऐसे ही एलुमनाई मिशंस जो वर्ल्ड वाइड हैं उनको कामयाबी हासिल करे। और अब जो इवेंट ये शिकागो के एलुमनाई ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि इसको एक ग्लोबल इवेंट, क्योंकि ड्यूरिंग कोविड टाइम्स बहुत डिफिकल्ट है, तो इसको एक ग्लोबल इवेंट, एक वर्चुअल इवेंट बना रहे हैं। तो वी विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। और इसमें शादाब भाई बहुत अच्छी तरह से माशाल्लाह बड़ी मेहनत कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम लोगों की सबकी, शादाब भाई की, रिजवान साहब, इन सब लोगों की मेहनत रंग लाए और जो भी सब लोग तमाम लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उनकी मेहनत रंग लाए और इंशाल्लाह वी विल हैव अ ग्रैंड फंक्शन ऑन 31st October। Thank you so much. हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी गुप्ता 95-97 बैच डीबीटी एजुकेशन डिपार्टमेंट जामिया मिलिया इस्लामिया। हालांकि मुझे 23 लॉन्ग ईयर्स हो गए हैं, लेकिन आज भी जामिया का नाम आते ही मैं बहुत एक्साइटेड और बहुत उत्साह और उमंग से भर जाती हूँ, क्योंकि वो 2 ईयर्स मेरे लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस मुझे देकर गए। इतना हार्ड वर्क, इतना डिसिप्लिन और हर काम को बढ़ चढ़ के करने का जो जज्बा जामिया ने दिया,
वो आज भी मुझे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहता है, क्योंकि जामिया का जो करिकुलम ही इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि हर स्टूडेंट को हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, जिससे नेचुरली हर स्टूडेंट का ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। इतनी अच्छी एजुकेटेड फैकल्टी, इतना अच्छा होमली एटमॉस्फेयर, रियली आई लव जामिया, आई मिस जामिया because Jamia is the best. And at last, many congratulations on the 100th foundation year of Jamia Millia Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Jamia Millia Islamia Alumni Jeddah chapter. Our alumni includes members from Makkah, Taif, and other neighboring areas of Western Province. Our main aim is to bring all Jamiites close to each other under one umbrella. We have been working relentlessly for many years in creating a special bond between students of our alma mater. On and off, we have organized get-togethers with one aim of promoting brotherhood. We have come together in times of adversity and helped those in need in Saudi Arabia and back home. आप सबको एक साथ जामिया के 100 साल सेलिब्रेट करते देख बेहद मसरत हो रही है. It's great to be a part of the grand centenary celebration of Jamia Millia Islamia. Jamia Alumni Jeddah की तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद. May you all stay united and long live Jamia. अस्सलामु अलैकुम जामिया अलमनाई और दीगर सामीन. दयारे शौक़ मेरा शहर आरज़ू मेरा शहर आरज़ू मेरा. मैं नजमुल हसन ख़ान, फाउंडर प्रेसिडेंट जामिया मिलिया इस्लामिया अलमनाई एसोसिएशन कतर, आपके सामने मुखातिब हूँ. हमारे चैप्टर का शुरुआत 22 नवंबर 2013 को की गई. हमारे पास बहुत सारे जामिया के जो ओल्ड बॉयज़ थे वो आए. उन्होंने कहा कि दूसरे मुल्कों की तरह कतर में भी जामिया अलमनाई चैप्टर की शुरुआत की जाए. तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने इसकी स्टार्टिंग की. और जब हमने स्टार्टिंग की तो पाया कि यहाँ पर कम से कम 200-250 अलमनाई हैं. जब मैंने शुरुआत की तो मेरे दिमाग में एक ही बात थी कि मैं अकेला ही चलाता जानवे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया. 2013 से लेके 2020 तक हम लोग जामिया फाउंडेशन डे बहुत ज़ोर शोर से करते आ रहे हैं. और इस फाउंडेशन डे में हम लोग इंडिया से बहुत ही हाई लेवल के इंटेलेक्चुअल्स को एज ए चीफ गेस्ट बुलाते हैं, जिससे कि उनके नज़रियात, उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाया जा सके. हमारे अलमनाई एसोसिएशन का मेन मकसद ये था कि हमारे जितने भी अलमनाई कतर में हैं उनको एक साथ इकट्ठा किया जाए और एक दूसरे की हेल्प की जाए. अभी तक हम लोग अपने इस मकसद में कामयाब हुए हैं. और हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन आती है कतर से या इंडिया से, उसमें हम लोग अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और उसमें अपना जो भी ताउन हो सकता है करते हैं. और हम इस ताउन से पीछे नहीं हटेंगे. आगे भी हमारा ताउन ऐसे ही रहेगा अपने जामिया अलमनाई के लिए. और इसमें हम सभी लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे. कतर में या कतर के बाहर अगर किसी को भी किसी भी तरह की जामिया अलमनाई कतर से हेल्प की ज़रूरत है तो वो हमसे रब्ता कायम कर सकता है. मेरा नंबर है 0097466405202. इसके अलावा वो मुझे व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर और दूसरे सोशल मीडिया के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकता है. इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ. हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार. माय नेम इज़ हकीरत कौर और मैं एक सरदारनी हूँ. And I'm telling it here because I'm going to talk about Jamia Millia Islamia, and you know why. I'm a student of Faculty of Education. I did my B.Ed from Jamia Millia Islamia and I'm the topper. So this is an unexpected thing for me. I want to share my experience regarding Jamia with you people, and I'm very fortunate that I'm getting this opportunity to do this. Before entering into Jamia, I have several thoughts, several views about Jamia which are mostly negative. And this is the reason even I didn't even apply for my bachelor's in chemistry for Jamia. I did that through DU,
And DU is just a university for me. But Jamia in just 2 years has become a home to me. I feel so connected with Jamia. I feel connected with the soul of Jamia, with the leaf, with the story, each and everything of Jamia. And it is just because of the atmosphere, it is just because of the beautiful bouquet of teachers, with the classmates, everyone. They're so, like, I can describe in words what they are. And the atmosphere here will make you feel love for Jamia. And that's automatic. And that's like, it will come from inside. I want to tell you one experience of mine. Like when I gave my B.Ed entrance, so one of my friend dropped me, and after the exam, he was like, "ठीक है, होता है, नहीं होता, it doesn't matter because admission तो लेना नहीं है." And with the God grace, like I took my admission in Jamia, and everything changed. Literally, that cloud bursted of that views. And I want to tell you that most of the people have listened about Jamia from other peoples, from media, from different sources. But there are very few people which are actually in contact with those people who are a part of Jamia. So here I'm telling you, like nowadays, Jamia was in the news, in the newspapers, everywhere, because and also the NIRF ranking of Jamia is 10 this year. Jamia has 2 ranks above the last year. So this is the happy news, and moreover, we are going to celebrate our Jamia birthday, 100th birthday of Jamia, and I'm also dressed up for that occasion. And also, when I got admission in B.Ed, and when I told this to my grandparents, so they have a fear in their mind, and for a moment they were silent. I can understand what that silence means. But recently, a few days back, when I was talking with them regarding my AMED admission, and they straightforward said that go for Jamia, and I was like shocked. And you know what? This was the result of the experience of mine which I shared with them regarding Jamia. Jamia has given me n number of opportunities to host the shows, to anchor the shows, to be a volunteer, to be a part of n number of activities, and even I was a CR of my class. So that was a very, I want to say it feels so good, like, because that was the choice of all my classmates, and also being a topper of my department and the course, it is also unexpected. So like I have the things that whether I have several things like even few days back, few people they are the 2 girls basically, they came to me and they are here to take admission in some particular course, and they are like कि क्या यहाँ पर बुर्खा पहनना compulsory है? We listened it from somewhere. I was shocked by the statement. So I simply said no to them and convinced them and praised about Jamia. But I want to tell you people that, have you seen Khalsa College of Delhi University? There are mostly boys who wear turban. So can you generalize it कि वहाँ turban पहनना compulsory है? No, dude. That's a minority institute, and that's a Sikh minority institute. So majority of the people are Sikh there. So they wear turban. So similarly, Jamia is a minority institute, and their people mostly here are Sikh. They are Muslim because it's a Muslim minority institute. So most of the girls wear burqa here, but they will never ever compel you to wear the clothes which they want. You can wear anything. Even now in the second year, I used to wear pajamas or anything which I want to do, because the only focus for them is that the education, the co-curricular activities, not about, because it is an educational institution, not a religious institution. It is such a secular institution that India should learn what secularism is through Jamia. And I have limited time. I want to say a lot. And but I just want to end my thoughts with just one share, that Jamia शाद रहे, Jamia आबाद रहे, और तरक्की की नई मंजिलों को छूता रहे. Jamia Millia Islamia Alumni Oman. It all started with an effort from one of us to bring the family together. And the first meeting took place on 4th November 2012 in a park. We were very few, but spirit was very high. Jamia Alumni in Oman celebrated the first foundation day on 6th December 2012. And then the foundation day celebration continued.
we practice together for the program. Jamia Alumni Oman helps the newcomer to settle down in new country. We play together. We dine together. We celebrate together. Connecting alumni together in Oman and to the world. Jamia Alumni Oman. मैं आरिफा जावेद मिशिगन से सारी जामिया बिरादरी को इस 100 साला यौम तासीस की मुबारकबाद देती हूँ। बानिया ने जामिया को मेरा सलाम, एक भावभीनी श्रद्धांजलि और आने वाली नस्लों को ढेर सारी दुआएं। वतन से दूर जब इस शहर आरज़ू की याद आती है तो हम इसकी कुछ रिवायतों को जगा लेते हैं, जिनमें से एक है बैदबाजी। 2017 से हम मुट्ठी भर जामिया वालों ने मिशिगन में बैदबाजी की दाग बेल डाली। वो सारे लोग जो हिंदुस्तानी ज़बान से दिलचस्पी रखते हैं इसमें शामिल होते हैं और हमारे साथ यौम तासीस मनाते हैं। हर साल जामिया की कहानी और उसकी खिदमात पर बातचीत होती है। बैदबाजी के अलावा यहाँ बच्चे जो मुकामी हैं आते हैं कुछ पेंसिल स्केचिंग के लिए और डिबेट्स के लिए। यहाँ से हम 30 जामिया के स्कूली बच्चों की साल भर की फ़ीस और किताबों का खर्च भी भेजते हैं। Now moving forward, on the occasion of the centennial celebration, I would like to announce an essay writing contest in the name of one of our senior professors, Professor M. Rahmat Ali, who passed away this August. Yes, he was my father and served Jamia between 1962 and 1995. His contributions would be well remembered. After his retirement, he was residing here in USA with his children for last 20 years. This essay competition is an attempt to promote academic dialogue among college students on subject of contemporary social issues in India. This opportunity would be available to students from faculties of social science and humanities along with law. There will be a first prize of $500 and a second prize of $300. Other than this, a total of 10 essays would be selected out of the submitted entries for publication in a book. Interested candidates, please contact your respective faculties for finer details and rules. If you would like to contact me, you can do so at the following email: arifajaved2015@gmail.com. Hello everyone, we'd like to welcome you to the Dallas chapter of Jamia Alumni. I am Saliha Heather. I graduated with an electrical engineering degree from Jamia College of Engineering. Joining me
My name is Nayyar Alam. I graduated with Electronics and Communication Engineering from Jamia. We organize fun events with where Jamia alumni from all over Texas and the neighboring states are invited along with their families. Last event we did was a picnic at a lakeside. It is so much fun to get together with everyone and chat and refresh our memories from Jamia. Feel free to reach out either individually to either of us or through our WhatsApp group, and the links to be posted with this recording. We look forward to connecting and meeting with you. Thank you. Hello everyone, Assalamu alaikum. I am Sheikh Suleiman. I did my BTech in Electrical in 2012 from Jamia Millia Islamia. Then I did my Masters from Germany. Currently I am working as data analyst here in Germany. I live in Frankfurt area. We have a small group of GMI alumni here in Germany. We are quite active on our WhatsApp group. We also have a Facebook page and group. So, though all GMI alumni who want to study here or is looking for a job here, or all the GMI alumni who have been already here but not the part of our WhatsApp group, can contact me through my email ID sheikhsuleiman2604@gmail.com, SHEIKHSULEMAN2604@gmail.com. So feel free to contact me. Looking forward to see you. हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सोनल टंडन है और मैं जामिया मिलिया इस्लामिया की अलुमनाई हूँ। आज मेरे लिए बहुत ही ख़ास दिन है क्योंकि आज जामिया मिलिया इस्लामिया अपना 100 years कंप्लीट कर रहा है। और मैंने जामिया से बीएड करी थी 2001 में। ऑलमोस्ट 19 years हो गए हैं, बट ऐसा लगता है कि अभी फ्रेश ही करा हो, कल ही करा हो। यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा है। मतलब मुझे जामिया मिलिया इस्लामिया इसलिए अच्छा लगा कि यहाँ पे गर्ल्स के लिए बहुत ही सेफ्टी और रिस्पेक्ट है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा एक बात इसकी। प्लस टीचर्स और स्टूडेंट्स रिलेशन जो है वो काफ़ी अच्छा है। आप कभी भी अपनी टीचर्स के पास जाओ तो दे आर ऑलवेज हेल्पफुल। तो that's it. Once again, congratulations to all the Jamia Millia Islamia alumni, faculty, teachers, my friends who are all associated with Jamia Millia. So once again, all the best. Thank you. Today we have gathered here in Auckland to express our gratitude to our alma mater on completion of 100 years. I'm Shiraz, 1997 batch. I'm Kamal, 1997 batch. I am Naeem, 2001 batch. I am Sabir, 2002 batch. And I am Mohammad Osama. I'm from 2015 batch. And if any of the Jamia wants to come to New Zealand or wants to settle in New Zealand, they can connect with us at nzjmialumni@gmail.com. You can write it again, nzjmialumni@gmail.com. Thank you. Allah Hafiz. Thank you. Thank you. अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं नवीन कुमार सिंह, बीटेक 1994 बैच सिविल इंजीनियरिंग। फ़िलहाल मैं यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर काम कर रहा हूँ। दयार शौक़ मेरा, शहर आरज़ू मेरा, हमारा जामिया, हम सब का जामिया, इस मुल्क की साजी संस्कृति, साजी विरासत का जामिया, जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर सबको बधाई और शुभकामनाएं। मुझे फ़ख्र है, मैं गौरवान्वित हूँ, मैंने जामिया से तालीम हासिल की, सफल करियर बनाया। लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि एक इंसान, सभ्य समाज के एक नागरिक के रूप में मेरे किरदार का विकास जामिया में हुआ। जामिया के लोगों, जामिया बरादरी में इंसानियत बसती है, मोहब्बत बसती है, प्यार बसता है। अपनी स्थापना के 100 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर जामिया के सब लोगों को बधाई तो है, किंतु अभी हमारा सफ़र पूरा नहीं हुआ है। अभी हमें बहुत काम करना है इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क की एकता के लिए, भाईचारे के लिए, सामाजिकता के लिए और इस मुल्क के संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 100 साल का कारवां
हम लेके आए हैं, अभी उसको हमें बहुत आगे ले जाना है और ज़्यादा मेहनत से काम करना है। मैं बधाई देता हूँ, मैं शुभकामनाएं देता हूँ जामिया को, पूरी जामिया बरादरी को। जय हिंद, जय जामिया। आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम गौहर हसन है और मैं अभी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ट्रेनी की पोस्ट पे महाराष्ट्र स्टेट में पोस्टेड हूँ। मैंने 2018 का सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था और मेरी 137th रैंक थी। मैं सबको, जितने भी जामिया के लोग हैं जो जामिया से किसी न किसी तरह जुड़े रहे हैं या नहीं भी जुड़े रहे हैं, उनको जामिया के 100 साल पूरे होने पर बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। वो ज़मीन, वो सरज़मीन, वो इदारा जो जाकिर हुसैन, अली ब्रदर्स और महात्मा गांधी के खून पसीने से सींचा गया था, वो अल्लाह के फजल से 100 साल कंप्लीट कर रहा है। इस 100 साल में बहुत सारे सुनहरे अफसर आए हैं, जबकि सबसे बड़ी चीज़ इस साल जामिया ने ऑल इंडिया पहली रैंक भी हासिल की है। हर फील्ड में हमने देखा कि जामिया से लोग आगे बढ़े हैं, आगे बढ़ रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर हो, इंजीनियरिंग सेक्टर हो, लॉ सेक्टर हो, इस तरह से हर फील्ड में जामिया ने एक अलग मकाम बनाया है। इसी तरह से पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं सिविल सर्विसेज में भी कई सारे लोग जो हैं वो जामिया के थ्रू रह करके, जामिया में पढ़ करके, या तो जामिया यूनिवर्सिटी से रहे हों या जामिया के कोचिंग सेंटर से रहे हों, उन्होंने क्वालिफाई किया है। मेरा ताल्लुक़ जामिया से बहुत पुराना है। मैं 10th करके सीधा जामिया से मैंने डिप्लोमा में कंप्यूटर इंजीनियरिंग करी। उसके बाद फिर मैंने जामिया से ही बैचलर्स इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग करी और इत्तफाक से मैंने जामिया से ही सिविल सर्विसेज की तैयारी करी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज इस मकाम पे हूँ। तो मैं सब लोगों से, जितने भी असातिज़ा हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। सबसे गुजारिश करता हूँ कि इसी तरह से मेहनत करते रहें, आगे बढ़ने की जद्दोजहद करते रहें और जो भी मौका फराहम हो उसमें अपने आप को एक्सेल करने की कोशिश करें। हमेशा आगे बढ़ने की इसी से हमारे जामिया का नाम, इसी से हमारे इदारे का नाम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। एक बार फिर से मैं सारे जामिया के लोगों को, जो भी लोग हैं उनसे जुड़े हुए, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जय हिंद, जय जामिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद दानिश, जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ एलुमनाई एसोसिएशन। आज आप लोगों का तारुफ एलुमनाई एसोसिएशन ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया अजमी से कराना चाहता हूँ। अजमी 2018 में जामिया की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने इसे रिकॉग्निशन दिया। उसके बाद 2018 में ही इसका इलेक्शन हुआ। ये एक इलेक्टेड बॉडी है जिसके टोटल 10 ऑफिस बेयरर हैं। प्रेसिडेंट जो है इसके वो शफाउर रहमान खान है, जिनके यहाँ गैर मौजूदगी से आप सब लोग वाकिफ हैं और हम दुआ करते हैं जल्दी वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हो। वाइस प्रेसिडेंट फराज भाई, जनरल सेक्रेटरी बद्र आलम, वो दोनों किसी वजह से दिल्ली से बाहर हैं तो यहाँ पर नहीं है हमारे साथ मौजूद। इस वक्त यहाँ पर जो मौजूद हैं वो अरीब साहब हैं, ये ट्रेजरार हैं, दानिश हमीद एग्जीक्यूटिव मेंबर, आतिफ शेरवानी एग्जीक्यूटिव मेंबर और मैं मोहम्मद दानिश ज्वाइंट सेक्रेटरी। 3 एग्जीक्यूटिव मेंबर और हैं, आबिद अली, अमल और मोहम्मद शुएब, वो भी इस वक्त दिल्ली में नहीं है। अब हम अजमी का यहाँ पर एक रोल बताते हैं कि हम अजमी में यहाँ पर एलुमनाई एसोसिएशन 2018 में बनी। इसमें तकरीबन 7000 मेंबर हैं इसके। हम लोग यहाँ पर जो हमारा पहला मेन काम है वो बच्चों की, प्रेजेंट स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना, उन्हें फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड वो है। लास्ट ईयर हमने तकरीबन 20 लाख रुपए स्कॉलरशिप में बांटे थे। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन सोसाइटी एक यहाँ पर चाइल्ड गाइडेंस सेंटर रन करती है जिसमें मेंटली रिटार्डेड बच्चे पढ़ते हैं। किसी वजह से लास्ट ईयर उनके फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी, बच्चे टीचर्स की सैलरी नहीं जा रही थी, यहाँ तक कि वो बंद होने की कगार पे आ गया था। तो हम लोगों ने सीनियर एलुमनाई की मदद से वहाँ पर तकरीबन 5 लाख के अराउंड अमाउंट प्रोवाइड कराया गया, जिसकी वजह से आज वो अल्हम्दुलिल्लाह रन कर रहा है और हम उसकी और मदद करने की कोशिश करते रहते हैं टाइम पे।
टाइम टू टाइम उसकी कुछ मदद करने की कोशिश करते रहते हैं। उसके बाद स्कॉलरशिप का प्रोग्राम मेरिट्स का मीन्स बेसिस पे हमारा चलता रहता है। एक तो फॉर्म के तहत हम इंटरव्यू लेते हैं, जिसमें इंटरव्यू में जामिया के प्रोफेसर कोई भी एक सीनियर एलुमनाई बच्चे का इंटरव्यू लेते हैं, फिर उसमें जो भी वो फाइनलाइज करते हैं उसके हिसाब से हम उन्हें फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करते हैं। उसके बावजूद भी अगर पूरे साल कोई बच्चा नीडी हमारे सामने आता है तो हम टाइम टू टाइम उसकी भी मदद करते रहते हैं। एक जो हम प्रोग्राम करते हैं एलुमनाई डे 24 दिसंबर, हर साल 24 दिसंबर को हम एक प्रोग्राम करते हैं एलुमनाई डे, ये एक गेट टुगेदर होती है। इस दिन सारे एलुमनाइज आते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे से अपने आइडिया शेयर करते हैं। और यहाँ इसी दिन हम जो है मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम से हमने एक अवार्ड शुरू करा था, जो एलुमनाई अपनी फील्ड में कहीं ना कहीं एक अच्छी पोस्ट पे हैं, कहीं एक नाम है उनका, उनको रिकॉग्निशन देते हैं मौलाना मोहम्मद अली जौहर अवार्ड्स के नाम से। फिर अफ्तार पार्टी हम लोग करवाते हैं हर साल। अफ्तार पार्टी जस्ट एक गेट टुगेदर होती है, ये एक मौका मिलता है सारे एलुमनाइज को एक दिन इकट्ठा होने का। तकरीबन 3000 के अराउंड इसमें एलुमनाइज आते हैं, हम लोग मिलते हैं, जुलते बात करते हैं और दूसरी चीज़ें होती हैं। उसके बाद हम एक क्रिकेट टूर्नामेंट करवाते हैं, जौहर क्रिकेट टूर्नामेंट हर साल होता है। वो एक फंड रेजिंग टूर्नामेंट होता है कि जिसमें से जो उसकी फीस आती है या वहाँ पर जो फंड आता है उसको हम जामिया में ही डोनेट करते हैं। अब ये तो हमारी जो एक्टिविटीज हैं वो हैं जो हम कर रहे हैं, और हम जामिया के बेटरमेंट के लिए, स्टूडेंट के बेटरमेंट के लिए टाइम टू टाइम काम करते रहते हैं। जो भी हमारे पास आइडियाज आते हैं या हेल्प के लिए बच्चे आते हैं, हम लोग करते रहते हैं। इसके बाद 100 साल होने पे हमारे प्रेसिडेंट शफा भाई का एक ख्वाहिश थी या आइडिया था, इंशाल्लाह वो भी हम पूरा करेंगे कि एक हम जामिया में एक हॉस्टल गिफ्ट करें जामिया को एलुमनाइज की तरफ से, और एक ब्लड बैंक, क्योंकि जामिया के स्टूडेंट्स एक हॉस्टल की कमी है ही है। हम उसको चाहते हैं कि हम जामिया को एक अमाउंट डोनेट करें, हॉस्टल प्रोवाइड करें, और ब्लड बैंक इसलिए क्योंकि यहाँ पर जामिया के बच्चे जगह जगह जाते हैं, ब्लड डोनेट करने में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे आगे रहते हैं। तो एक जामिया का अपना पर्सनल ब्लड बैंक होगा तो बच्चों को आसानी होगी डोनेट करने में, और लोगों को आसानी होगी, मदद मिलेगी वहाँ से डोनेशन में। तो ये मेरी एक गुजारिश है इस वीडियो के तहत कि आप हॉस्टल के लिए और ब्लड बैंक के लिए जो भी एलुमनाई चाहते हैं वो आगे आए, और हम लोगों के साथ मिलके जामिया की हेल्प करें और इसको इस्टेब्लिश करने में हमारी मदद करें। फिर इंशाल्लाह सब बोल सकते हैं। आप मैं चाहूंगा कि अरीफ भाई, दानिश हमीद ये भी कुछ कहें प्लीज। बस आखिर में एक चीज़ ये कि जो हम कहना चाह रहे हैं कि अगर हमसे कोई रब्ता करना चाहे तो कैसे वो हम तक पहुंच सकता है। हमारी ऑफिस जो है जामिया के कैंपस में ही है, जामिया के गेट नंबर 18 पे मेन रोड पे जामिया नाम में एक ऑफिस दे रखी है। वहाँ पर स्टूडेंट्स या अलुमनाई अपने किसी काम के लिए, किसी ज़रूरत के लिए हमारे पास आ सकते हैं। फीस का मसला हो या और भी मसला हो उसके लिए भी आ सकते हैं। दूसरा हमारा नंबर है सेक्रेटरी साहब का, ट्रेजरर साहब का, वो सारी वेबसाइट पे भी है, जामिया की वेबसाइट पे भी, वो भी आप ले सकते हैं। ईमेल है हमारे ajmi@gmi.ac.in, उससे भी रब्ता कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप हम तक पहुंच सकते हैं। आप कुछ कहना चाहें? मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह हमारी जामिया के 100 साल पूरे हो रहे हैं, पहली बात तो मैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जामिया ने आज 100 साल का सफ़र पूरा करा है। और बाकी की जो बातें हैं वो मेरे दोनों भाइयों ने, दानिश ने और दानिश हमीद ने, दोनों ने आप लोगों को बता दी हैं। इंशाअल्लाह ताला हम लोग हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर जामिया के साथ खड़े रहेंगे, और जामिया को मजबूत करना ये हमारा फ़र्ज़ है। और इंशाअल्लाह इस फ़र्ज़ को हम लोग हमेशा बखूबी, जितनी हम में क़ुव्वत है, जितनी हम में हिम्मत है, हम जामिया की मदद करते रहेंगे। और जामिया में पढ़ने वाले बच्चों की, तालिबे इल्म की पूरी तरह से एलुमनाई एसोसिएशन जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे हमेशा की तरह मदद करती है, ये आगे भी उसी तरह करती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको 100 साल होने की बहुत बहुत मुबारकबाद। अब मैं चाहूँगा कि आतिफ शेरवानी साहब जो हमारे मेंबर एग्जीक्यूटिव है वो भी आपसे रब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आतिफ शेरवानी है, मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ एलुमनाई एसोसिएशन ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया का।
मैं बस इस 100 साल में मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जैसे हमारे बड़े मौलाना अली मोहम्मद अली जौहर ने और आपकी मजनू खान ने, दानिश हुसैन ने जो जामिया के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, हम चाहते हैं कि ऐसी एलुमनाई कुछ ऐसा काम करे कि हम उनको याद कर सकें और उनके लिए कुछ कर सकें। अल्लाह हाफिज़।